नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे महाकुंभ के पहले स्नान की। यूपी के तीर्थराज प्रयाग की संगम नगरी में दिव्य और भव्य महाकुंभ मेले का आगाज हो गया है। श्रद्धा से उपजी आस्था सभी तरह के भय और बाधाओं पर विजय प्राप्त करा देती है। इसीलिए जबरदस्त ठंड और आतंक की धमकी को दरकिनार कर महाकुंभ के पहले दिन कुछ घंटों के भीतर ही करीब 60 लाख सनातनियों ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई है। वैसे तो कई दिन पहले से मेला क्षेत्र में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था, लेकिन रविवार से सोमवार तक हर हर महादेव और तीर्थराज प्रयाग की जयकार करते हुए श्रद्धालुओं की आवाक में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाई दी। इससे इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान छोटा दिखाई देने लगा है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियों के पवित्र जल में स्नान कर 144 साल बाद बन रहे दुर्लभ संयोग का अधिक से अधिक फल प्राप्त करना चाहते हैं। यहां पहुंचने वालों के विपरीत विचार, मत, संस्कृति, परंपराएं भले ही रही हो, लेकिन ध्येय एक था, आस्था की डुबकी लगाना। मेला क्षेत्र पर इस महामिलन का अगले 45 दिन तक कोई भी यहां पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शी बनने का गौरव प्राप्त कर सकता है। मंगलवार को पहले शाही स्नान के दिन संगम तट पर और अधिक विहंगम दृश्य दिखाई देगा। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा और अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे और जानेंगे प्रयागराज महाकुंभ की महिमा को, क्योंकि अब इसका आगाज हो चुका है। यूपी सहित देश के अधिकांश राज्यों में घना कोहरा, बारिश और बर्फबारी लोगों को भले ही थरथरा देने को बाध्य कर रही हो, इसके बावजूद सनातन की आस्था कंपकपी को कोसों पीछे धकेलकर श्रद्धालुओं को यहाँ मेला क्षेत्र में मौसम की मार से मुक्त बनाता है। और इसीलिए संगम पर आधी रात लाखों श्रद्धालुओं का रैला उमड़ रहा है और तिल रखने की जगह न बचने के बाद भी सभी आतुरता से आस्था की डुबकी लगाने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। पौष पूर्णिमा शुरू होने के साथ ही महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। तमाम साधु संत अपने आश्रमों को छोड़ करके इन दिनों संगम तट पर आम सनातनियों के दर्शन को उपलब्ध है। संतों के बीच जहां विमर्श का सिलसिला जारी रहेगा, वहीं संगम की रीति पर जप, तप और ध्यान की वेदियां सजाकर यज्ञ अनुष्ठान और कल्पवास जारी रहेगा। इस बार महाकुंभ में भारत के सभी राज्यों से श्रद्धालु तो पहुंचते ही हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के 183 देशों के लोगों के आने की उम्मीद भी की जा रही है। महाकुंभ में सभी की भावनाओं की कद्र करते हुए लगभग 1 सैकड़ा देशों को ध्वजों को स्थान दिया गया है। हालांकि विदेशी पहले भी यहाँ पहुँचते रहे हैं, लेकिन ग्लोबल युग में अत्याधुनिक महाकुंभ का आकर्षण विदेशी की आवक बढ़ाएगा। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अफसरशाही सहित कारोबारियों ने भी इन विदेशी मेहमानों के स्वागत और आतिथ्य के लिए जबरदस्त तैयारियां की हैं। महाकुंभ के दौरान जहां 800 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो वहीं आकर्षण बढ़ाने के लिए 10 लाख वर्ग फीट दीवारों को पेंटिंग के जरिए आकर्षक बनाया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो महाकुंभ का पहला स्नान आज, और सबसे पहले महाकुंभ की कुछ तस्वीरें आज आपको हम दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें जहां महाकुंभ का महापर्व शुरू हो चुका है, और दूसरी तस्वीर जहां आज पहला स्नान, और इस खास मौके पर लाखों लोगों ने प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ पर्व का आगाज बेहद शानदार तरीके से होता हुआ नजर आया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
प्रयागराज की ये दो तस्वीरें सामने आई, जहां रात दिन जीवंत रहती है महाकुंभ की धरती। और इस बार पूर्ण महाकुंभ के खास मौके पर बेहद खूबसूरत इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता खुद संतों की धरती प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हैं और हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रयागराज से ही मधुर दरबारी भी जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे। सबसे पहले संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, महाकुंभ महापर्व का आगाज संतों की धरती प्रयागराज, बेहद खूबसूरत दिन है और बड़े लंबे सालों के बाद में, अगर आंकड़ों में गिने तो 144 सालों के बाद में आखिरकार वो तिथि आ गई जब सनातन धर्म के लिए महाकुंभ महापर्व सनातन धर्म को मानने वाले आज मना रहे हैं। और पहला दिन पहला स्नान, कैसी तस्वीरें रही आज, क्या कुछ दिखाई दिया आपको घाट पर? बिल्कुल गरिमा, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कुंभ महाकुंभ का जो आगाज हुआ है वो काफी शानदार रहा है। यानी कि अब तक जो है 1 करोड़ से अधिक लोगों ने यहाँ पर संगम तट पे पहुंच करके डुबकी लगाई है। और साफ तौर पे जो तस्वीरें हैं वो भी काफी मनमोहक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश और दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और संगम तट पर आज जो है 13 तारीख से जब आगाज हुआ है तो यहाँ से शुरुआत की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो महाकुंभ होगा, ये बिल्कुल जो 45 दिन का जो महाकुंभ होगा ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये काफी सालों के बाद आया है। ऐसे में काफी साधु संतों की आप ये देखिए, ये जो जत्था है वो सुबह से ही इसी तरीके से लोग जो हैं आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ लोगों का आने जाने की ये जो चैन है ये टूट ही नहीं रही है। यानी कि लोग जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज होगा। और इसके साथ ही साथ में इस बार का महाकुंभ कई ऐसे बड़े रिकॉर्ड जो है वो टूटता हुआ नजर आएगा। कोई सर पे अपना बैग रखे हुए, तो कोई सर पे अपने बच्चों को बैठाए हुए है, और कोई किसी का एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, क्योंकि कहा जाता है कि कुंभ के मेले में जो बिछड़ गया तो वो, लेकिन वो अब धरोहर बदल गई है। क्योंकि यहाँ पर अब जो है जो कुंभ पहले बदला लोग जो है भटक जाते थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं जो है उसका भी निवारण जो है इस बार की सरकार ने ढूंढ लिया है। हर एक खंभे पे जो है, हर एक पोल पर जो है वो बनाया गया है, वो लगा दिया गया है, बारकोड लगाया गया है, कि जिससे कहीं आप इधर उधर अगर होते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है फिर से उसी बारकोड को लेकर के अगर आप स्कैन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप फिर उसी स्थान पे पहुंच जाएंगे। और जो जिस तरीके से जो जमाड़ा है वो यहाँ पर है। देखिए, हम साधु संतों के साथ में हैं यहाँ पर। ये हर हर गंगे, हर हर गंगे, हरे हर महादेव, हर हर महादेव। वो इंडिया में इसी काम दुनिया में नहीं, इसी काम दुनिया में नहीं। वो मोदी आदित्यनाथ अच्छा कर दिया, इंडिया बड़ा हो जाएगा, इंडिया डबल ट्रिपल वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएगा। ये 2 साल में नंबर 1 हो जाएगा वर्ल्ड में। मैं 80 कंट्री कर दिया, सिंगापुर गोविंद, बेंगलुरु आदमी, आदिवासी 80 कंट्री घूम के आया। हमारे देश बहुत नीचे पहले, अभी 10 साल 5 साल से फट आता है, बहुत अच्छा होता है। एजुकेशन बच्चा वाल के अच्छा होना, बच्चा अच्छा पढ़ना, हेल्थ ठीक होना, आयुष ज्यादा होना, आयुष बहुत दिन रुकना, आयुष लेना बहुत अच्छा है। अभी कल से 3 कोर्स आ गया, कल से मैं देखता है राउंड करके, गाड़ी में राउंड कर दिया, वो अभी रख दिया, 3 दिन से करता है। 3 कोर्स आ गया, अभी 45 कोर्स आ जाएगा, 45 हमारे बेंगलुरु बहुत। अरे हारा मोदी, सिंगापुर गोविंद नाम मेरा 15 बच्चा है, 15 बच्चा है, अब 10 लड़की 5 लड़का। ऐसी व्यवस्था है इस बार कुंभ में, यो सुपर, इधर में है कर दिया, दुनिया में करेगा, बहुत अच्छा कर दिया, बहुत खुशी हो गया। देखिए, साफ तौर पे गरिमा, लोग यहाँ पे साधु संत भावुक तक हो जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था देख करके कहीं ना कहीं किसी हर एक व्यक्ति का जो है दिल जो है वो पिघलता है। शायद यही वजह है साधु संतों का। ये कैसी व्यवस्था है इस बार? क्या बोलिए सर? ऐसी व्यवस्थाएं हैं इस बार? जबरदस्त है व्यवस्था सर, मैं दुनिया में कभी, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। सबसे पहले मैं एक तस्वीर पूछूंगा सबसे कि भाई कौन कहाँ से आया है? यहाँ से कोई नहीं है, यानी कि ये सब दूर दराज से आए हुए हैं। आप कहाँ से? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर, बरेली, शाहजहांपुर, महाराष्ट्र।
आप सर कहाँ से? बेंगलुरु कर्नाटका। महाराष्ट्र आप देखिए बिल्कुल देश के अलग अलग कोनों से लोग संदीप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कैसे लोग भावुक हो रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में महाकुंभ को महापर्व के तौर पर माना जाता है। संदीप, खुशी है। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता ये व्यवस्था गरिमा यहाँ देखने को मिल रही है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोग जो है जयकारे लगा रहे हैं, गंगा मैया की जय बोल रहे हैं और लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से लेकर के गंगा मैया को लेकर के जिस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों की श्रद्धा लगातार बढ़ती चली जा रही है, लगभग यहाँ पर संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर जो है व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, हर तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से जो है यहाँ पर कुंभ की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि महाकुंभ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। संदीप लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में मधुर दरबारी भी प्रयागराज से ही बने हुए हैं। मधुर, आज महापर्व का आगाज हो चुका है और सुबह होते ही ये बताया जा रहा है कि 60 से 70 लाख श्रद्धालु ऐसे हैं जो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि महाकुंभ को लेकर जब हम छोटे थे तो हमने ये सुना था, एक कहावत कही जाती थी कि कुंभ में बिछड़े लोग नहीं मिलते, लेकिन इस बार उस कहावत को चरितार्थ नहीं होने दिया जा रहा है, उसे बदल दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने लगातार अलग अलग तरह के नियम बनाए, अलग अलग सुविधाएं दी, डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल किया और जैसा संदीप ने बताया कि जगह जगह पर अलग अलग तरह के बारकोड लगाए गए हैं, यहां तक कि जैकेट्स जो वॉलंटियर्स हैं उनकी जैकेट्स पर भी बारकोड लगाए गए ताकि कोई भी बिछड़ता है तो उन कोड को स्कैन कर अपनी जानकारी साझा कर सकता है और अब कुंभ में बिछड़े भी मिल सकेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने खास इंतजाम किए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय आस्था का सैलाब आप मेरे सामने पीछे देख सकती हैं और ये आस्था का सैलाब है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और बराबर चलता जा रहा है। ये करीब मैं बता दूं कि अभी तक जो है 80 से 90 लाख लोग यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे स्नान में जो है, जो पहले दिन का स्नान शाही स्नान हो रहा है, इसमें करीब 2 से 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोग करीब जो है लगभग इसमें अनुमान किया जा रहा है कि स्नान करेंगे। और जहां तक आपने कहा कि बचपन की बात की पहले सुना करते थे कि लोग खोए जाया करते थे, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए योगी जी जो है बहुत उनको जो है धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि योगी जी ने एक ऐसी चीज की स्थापना यहाँ पे कर दी है जो खोया पाया केंद्र जो यहाँ पे उन्होंने जो उसका उद्घाटन किया था, उसमें मैं आपको बता दूं कि AI टेक्निक से वहां पे जो है उसको यूज किया जा रहा है और करीब 2750 कैमरे ऐसे लगाए गए हैं, CCTV कैमरे जो पूरे 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए पूरे मेला क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, उसके चप्पे चप्पे को कवर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि AI टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि पहली बार इस महाकुंभ में यूज किया गया है, जो कि आपको बता दूं कि कहीं पे भी होगा तो वहां से जो लॉस्ट एंड फाउंड केंद्र है वहां से बैठ कर ही उस CCTV कैमरे से जो कंट्रोल रूम है वहां से उस संदिग्ध व्यक्ति को या जो खोया हुआ व्यक्ति है जो वहां पे इंक्वायरी के लिए आएगा और उसके परिजन बताएंगे कि यहाँ पे हमारा कोई बच्चा खो गया है, कोई परिवार का जन खो गया है, तो उसको वहीं से जो डिटेक्ट किया जाएगा। CCTV कैमरे जैसे मैंने बताया कि 2750 से ऊपर कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं जो चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं और सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, तो वहां से उसको डिटेक्ट किया जाएगा, वहां से खोजा जाएगा और जो परिवार अपने घर से आया था खुशी खुशी उसको उसी तरीके से परिवार से मिलवाया जाएगा, फिर वो यहाँ से वापस जाएगा। उसके साथ साथ बार कोड्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उन पे बार कोड्स लगे हुए हैं और पोल्स हैं, उन पे बार कोड्स हैं, जैकेट से बार कोड्स हैं, जिसको स्कैन करके भी आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पोल्स के ऊपर भी बाकायदा जो है वहां पे उन्होंने नाम दिए गए हैं, उसको पूरा नंबर दिए गए हैं, जिससे आप पोल वाइज भी आप याद कर सकते कि किस जगह पे आप स्नान कर रहे हैं और दूसरे को आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं कि मैं फला नंबर पे हूं, आप वहां पे आ सकते हैं। और किसी से भी वहां पे जगह जगह पे इंक्वायरी है, पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले जो है सिविलियन ड्रेस में भी है, संतों के भेष में भी है और सिविल ड्रेस में भी है, उनसे आप बात करके और जो पुलिस वाले हैं वो आपको हेल्प आउट करके वहां तक पहुंचा सकते हैं, आपके परिजनों से मिला पहुंचा सकते हैं। तो जो वो आपने बात कही वो बात पुरानी हो चुकी है और ये जो हमारा जो महाकुंभ है हाईटेक महाकुंभ है और इस हाईटेक में डिजिटल कुंभ है ये, और इसको इको फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है, साथ साथ इसको जो है प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ भी बनाया गया है। साफ तौर पर देखिए मधुर, इस बार हर वो सुविधा महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को देने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया है जो अब तक वंचित थी, और यही वजह है कि इस बार के महाकुंभ को महापर्व सनातन का गर्व कहा जा रहा है। संदीप के पास वापस
पास लौटेंगे। संदीप, प्रयागराज वो भूमि है जहां ब्रह्मा विधाता ने भी पहली बार यज्ञ किया था, अनुष्ठान किया था, और इसी वजह से ये प्रयाग कहलाया। और अब जब सनातन में इस भूमि का इतना बड़ा महत्व है, और सबसे बड़ी बात, सनातन का महापर्व 144 सालों के बाद में लौटा है, तब जो साधु संत हैं उनमें आज किस तरह का उत्साह दिखा है? आम श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों से हमने देखा, आपने उनसे बातचीत की, लेकिन साधु संतों के लिए जो कल्पवासी हैं खासतौर पर, उनके लिए इस पर्व के अलग मायने होते हैं। हर एक अखाड़ों के संत पहुंचे हुए हैं, उनमें कैसा उत्साह दिखा इस महापर्व को लेकर? देखिए गरिमा, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय का जो अमृत है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 जगह पे गिरा था, एक हरिद्वार में, दूसरा उज्जैन में और तीसरा प्रयागराज में। तो अब ये माना जा रहा है कि जो महाकुंभ होता है वो 12 साल के बाद होता है, और ये महाकुंभ इस वजह से खास इस बार हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व की सरकार कही जाती है तो वो कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है, इसलिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इन साधु संतों की हम अगर बात करते हैं तो हम उनकी तस्वीर अभी थोड़ी हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हम वहां से थोड़ा सा दूर हैं। वजह साफ है कि हर चीज को यहाँ पर सेक्टर में बांट दिया गया है। साधु संतों के लिए, अखाड़ों के लिए एक नए सेक्टर का प्रारूप दिया गया है, उस सेक्टर में उनको रखा गया है, और हम इस समय नंदी दरबार के पास में हैं, तो यहाँ से थोड़ी दूरी ज्यादा है, इस वजह से वो हम तस्वीरें नहीं अभी तक दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद हम जरूर उन तस्वीरों को जरूर दिखाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस बार कुंभ में जो अखाड़े हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, जो कल्पवास कर रहे हैं वो कैसे करते हैं और क्या उनकी चीजें हैं, तो इन तमाम चीजों का हम जो है जरूर दिखाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कुंभ में जो तैयारियां अब तक जो साल भर से चल रही थी वो कहीं ना कहीं जमीन पर दिखती हुई नजर आ रही हैं, चाहे फिर वो सुरक्षा व्यवस्था की हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, या फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, या मेडिकल की व्यवस्था हो, तमाम जो चीजें की जो एक आम जनमानुस को जो आवश्यकता होती है वो यहाँ पर बने हुए हैं और साफ तौर पे दिखाई दिए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज चाहे किसी भी राज्य से हो, किसी भी देश से हो, जो यहाँ कुंभ की नगरी में जो आ रहे हैं वो इसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तस्वीरें दिख रही हैं, वो लोगों को पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बेहतर काम यहाँ पर किया है। शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है, खास वजह है कि यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब तक 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या के हम अगर बात करते हैं तो स्नान कर चुके हैं लोग जो है, तो ये मानिए कल जब शाही स्नान होगा 14 तारीख को, तो मकर संक्रांति की वो शुभ मुहूर्त होगी, तो आप नज़ारे देख सकती हैं कि कितने भव्य होने वाले होंगे लोग। अखाड़े कैसे कैसे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे साधुओं का टोला हो वो यहाँ पर पहुंच रहा है या आम नागरिक। अभी एक तस्वीर हमने और थोड़ी देर पहले दिखाई थी अपने कैमरे में कि लोग पहले जो खो जाते थे उनको ढूंढना मुश्किल होता था। एक कहावत थी कि फिल्मों में डायलॉग हुआ करती थी कि कुंभ के बिछड़े हैं आज आकर के मिले हैं, तो वो कहावत भी अब यहाँ पे देखिए। अभी हमने एक तस्वीर दिखाई कि रस्से में एक पतली सी रस्सी जो थी, उस रस्सी में पूरे परिवार को या कह सकते हैं पूरे ग्रुप को जो है, एक समूह को एक पैनल की तरह बांधे हुए थे और उसके साथ में उसी के सहारे जा रहे थे कि कहीं वो खो ना जाए। लेकिन अब उनको उस बात की टेंशन नहीं लेनी है, अब उन्हें उस बात की समस्या से हल मिल चुका है। बारकोड हर खंबे पे लगे हुए हैं। अब ये खंबे देख सकते हैं कि ये हमारे पीछे जो खंबे लगे हुए हैं, इन सभी खंबों पे एक बारकोड लगा हुआ है। आप किसी भी प्रकार से कोई स्कैन करके उसको ढूंढ सकता है, उसको वहां पे जा सकता है और अपने जो परिचित हैं, यानी कि जो कहीं इधर से उधर जा चुके हैं, या स्वयं व्यक्ति जो है रास्ता कभी भूल गया हो या वो वहां जाना चाह रहा हो, रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो वो स्कैन करेगा और उसको हर एक चीज का विवरण जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये तमाम तरीके की चीजें जो है, व्यवस्था जो है वो इस बार की प्रदेश की सरकार ने की है, और साफ तौर पे लाइटिंग की व्यवस्था रात में देखने को मिलेगी, कितनी भव्यता के साथ में होगी। बिल्कुल, इसकी शुरुआत ही संदीप हमने देखा कि सबसे बड़े ड्रोन शो के साथ में हुई, सबसे बड़े वाटर लेजर शो के साथ में हुई है। हर एक दिव्य चीज, कह रहे हैं ना हम बार बार कि इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास है, तो उसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास प्रशासन भी कर रहा है। आपके पास लौटेंगे, मधुर हमारे साथ में लगातार बने हुए। मधुर, न सिर्फ गंगा यमुना सरस्वती के मिलन को संगम और प्रयाग
प्रयाग कहते हैं, बल्कि इतिहास, धर्म और संस्कृति जब मिलता है तब प्रयागराज कहलाता है। और प्रयाग का वर्णन सिर्फ रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में नहीं बल्कि वेदों, पुराणों में भी रहा है। यही वजह है कि इसका जो महिमा मंडन है वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया भर में सनातन धर्म को मानने वालों में है, और इस धरती की महत्वता इसी चीजों से बढ़ जाती है। इस बार प्रयागराज में सिर्फ देश से नहीं बल्कि दुनिया की जो बड़ी हस्तियां हैं वो भी पहुंच रही हैं, और क्योंकि आज पहला शाही स्नान भी है इसलिए उस लिहाज से कौन कौन पहुंचा है, क्या ऐसी कोई जानकारी मिली। हमने देखा सभी शंकराचार्यों की मौजूदगी है, इसके साथ ही विदेशी मेहमान बहुत सारे पहुंच रहे हैं, जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। उनको लेकर क्या जानकारी है आपके पास में? बता दूं कि ये जो महाकुंभ है वाकई में अद्भुत है और अलग है सबसे जो महाकुंभ हुए हैं, क्योंकि जो अभी तक कुंभ हुए हैं वो जो 4 जगह पे होते हैं उनमें प्रयाग का खासा महत्व होता है, क्योंकि यह त्रिवेणी का संगम है। यहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है जो दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है, इसमें कोई नो डाउट है। और इसके अलावा ये 12 साल पर तो जरूर होता है, लेकिन इस बार जो है 144 साल बाद ये दुर्लभ जो है संयोग बन रहा है, तो ये भी अपने आप में खासा महत्व लिए हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि पौषी पूर्णिमा के जो यहाँ पे शुरुआत हुई है, आज पहला शाही स्नान है, 6 शाही स्नान होंगे, जिसमें करीब आज के दिन जो है 2 करोड़ लोगों की उम्मीद लगाई जा रही है कि रात के 3 जो ये सुबह 4:32 पे ये प्रातःकाल शुरू हुआ था और रात करीब 3:41 पे खत्म होगा। तब तक ऐसा माना जा रहा है कि 2 करोड़ के लगभग यहाँ पे जो है श्रद्धालु यहाँ पे पूरा 2 से 2.5 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करेंगे, अपना आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इसी तरीके से कल पहला अमृत स्नान होने वाला है, जिसमें सारे अखाड़े जो है शामिल होंगे और वो करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग उस दिन भी जो है वहाँ पे वो करेंगे, वो स्नान करने जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके साथ साथ 29 तारीख को करीब 8 से 10 करोड़ लोग इसमें जो है मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ करीब ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे शाही स्नान करेंगे, वो भी अमृत स्नान होगा। उसके बाद 3 तारीख को अमृत स्नान होगा। जहां तक आपने बात कही आने की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्नान हो रहा है वो करीब 12 घाट या 50 घाट करीब यहाँ पे तैयार किए गए, जिसमें करीब 12 किलोमीटर लंबा यहाँ पे घाट तैयार किया गया, जहाँ पे उसका चौड़ीकरण किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले जो यहाँ पे गंगा थी वो 3 धाराओं में विभाजित हो गई थी किसी वजह से, जिसको जो है गुवाहाटी के जो आपके छात्र हैं IIT के, उनकी मदद से उसको फिर से एक धारा में परिवर्तित किया गया, जिसको जो ओरिजिनल धारा थी भागीरथी, जिस धारा को एक धारा को लेके आए थे ना कि 3 को, तो उसकी वजह से करीब 22 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो बचा है, वो खाली हो गया है। गंगा जी अपने रास्ते पे आ गई हैं, अपने पाथ पे आ गई, अपने रास्ते पे आ गई है, और उसके वजह से जो 22 हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा वहां पे घाट बनाए गए हैं। करीब 50 घाटों की तैयारी की गई है पुराने और नए मिलाकर के, जिसमें 11 नए घाट तैयार किए गए हैं। और ये 22 हेक्टेयर जमीन जो एक्स्ट्रा मिली है, 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसपे जो है लोग शरणार्थी आकर के जो स्नानार्थी आके यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो पर्यटक आ रहे हैं, तीर्थ यात्री आ रहे हैं, वो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक नई यहाँ पे व्यवस्था की गई है, एक हेलीकॉप्टर से यहाँ पे जो है हर जो आम आदमी है वो भी 6 से 7 मिनट 8 मिनट के लिए करीब 1296 रुपए दे करके यहाँ पे वो ऊपर से उसका पूरा व्यू ले सकता है। एक नई व्यवस्था पहली बार की गई है। एक आम आदमी के लिए पहले VVIP जो है वो हेलीकॉप्टर से आकर के यहाँ पे ऊपर से उसका नजारा लिया करते थे, दिव्य भव्य यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे उसका जो दर्शन किया करते थे। लेकिन एक आम आदमी भी जो है 1296 रुपए मात्र दे करके 7 से 8 मिनट जो हेलीकॉप्टर से इस भव्य जो महाकुंभ हो रहा है, जो विश्व का सांस्कृतिक और धार्मिक का पहला समागम, सबसे बड़ा समागम इस धरती पर रेती के साथ संगम पर हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है, उसका शुभारंभ हो चुका है। और जहां तक आपने बताया कि जो आपके विदेशियों की बात की, तो विदेशी नागरिक यहाँ पे बराबर आ रहे हैं, और अभी नहीं बराबर पहले 1 महीने से आ रहे हैं यहाँ पे, और उनसे बराबर हम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो है ये आस्था का संगम है, और यहाँ पे जो यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो धार्मिक जगह अनुष्ठान है, वो किसी भी पूरे विश्व में कहीं ऐसा वो आपको संगम देखने को नहीं मिलेगा। ये वाकई में संगम नहीं, ये महासंगम है, और बड़े बड़े लोग यहाँ पे शिरकत करने वाले हैं। बहुत जल्दी मैं बता दूं, हेमा मालिनी हो गई, कैलाश खेर हो गए, तो श्रेया बिल्कुल, लगातार हर एक जगत की नामी गिरामी हस्तियां जो हैं वो इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए जरूर पहुंचेंगी, और इस लिहाज से इस बार इंतजामात भी किए गए हैं। लगातार हम पिछले कई महीनों से तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कितने इंतजाम जो है वो इस महाकुंभ को खास बनाने के लिए किए गए हैं। संदीप के पास एक बार फिर से लौटते हैं। संदीप, वेदों की परंपरा और सदियों का रिवाज तभी ये प्रयागराज है। हम देख पा रहे हैं कि इस भूमि पर फिलहाल जो भी आज पहुंच पाया है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है, और क्योंकि पहला शाही स्नान, पहला महाकुंभ का दिन, और आज पहला शाही स्नान है, कल 14 जनवरी को दूसरा शाही स्नान होगा। मकर संक्रांति का बड़ा पर्व भी है, कहते हैं सूर्य उत्तरायण होता है और अच्छे कामों की शुरुआत हो जाती है। और जब शाही स्नान का मौका हो तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि आज, क्योंकि सुबह होते ही 60 से 70 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी, तो कल जब दूसरा दिन है और मकर संक्रांति का पर्व भी है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कल इससे और ज्यादा भीड़ होना संभव है।
बिल्कुल गरिमा, देखिए कहा जा सकता है कि ये जो भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये भीड़ कोई हल्की भीड़ नहीं है। लगभग जो है ये 4 से 5 करोड़ के आसपास जो है कल डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो संख्या है वो एक बढ़ती चली जा रही है। आप समझिए जाने वालों की संख्या ज्यादा है और आने वालों की संख्या, वापस आने वालों की संख्या कम है। यहाँ पर फिलहाल तो जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण, घाटों में कहीं जगह नहीं बची होगी। 42-41 घाट बनाए गए हैं। इन सभी घाटों में इस समय मौजूदा स्थिति में देखें तो, तस्वीरें देखें तो सब फुल है, कहीं ना कहीं सब स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो घाटों की संख्या है, रात में लोग 2-2 बजे तक, रात में 1-1 बजे तक स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो भव्य कुंभ है उसमें कहीं ना कहीं 5 करोड़ से अधिक इस बार का रिकॉर्ड जो है जरूर बनेगा, और द गिनीज बुक द रिकॉर्ड जो है वो भी दर्ज किया जाएगा। तो ये एक बड़ा सुनहरा अवसर होगा। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो भी आएंगे, और इसके साथ ही साथ में आप समझिए कि परिवहन विभाग ने पूरी व्यवस्था की है। यहाँ पे आने ले जाने साधन है उनके पास में। रेलवे की तरफ से इनके पास व्यवस्था की गई है, जो कि यहाँ पर 2 स्टेशन बनाए गए हैं। उन स्टेशनों पे वो लोग उतर करके वहाँ पर यहाँ तक आ सकते हैं। तो तरह तरह की व्यवस्था, इसके साथ आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। कई साधन ऐसे हैं जिससे आप जो है आ जा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से भी एक बेहतर व्यवस्थाएं जो है आम जनमानुस के लिए यहाँ कुंभ आने जाने वालों के लिए की गई हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बेहद खास इंतजामात हैं, और हम देख पा रहे हैं कि लगातार श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला भी जारी हो, और महाकुंभ के महापर्व का पहला शाही स्नान के साथ में इस पर्व का आगाज हो चुका है। शुक्रिया आपका हमारे साथ संदीप जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। मधुर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महापर्व महाकुंभ का आगाज हो चुका है, आज पहला शाही स्नान, और लगातार संत महात्माओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और हर कोई इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है। आज पहले ही दिन सुबह सवेरे ही 60 से 70 लाख श्रद्धालुओं ने प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।